तो देखिए, बीजेपी पहले भी कर रही है और एक बार फिर बंगाल में परिवर्तन का दावा किया। बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी। अब वो कह रहे हैं कि 4 मई को हमार सोनार बांग्ला का सपना साकार होने जा रहा है। चुनावों के नतीजे जब 4 मई को आएंगे, 2 बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत 2047 का जो रथ है, उसको और मजबूती मिलेगी। पश्चिम बंगाल के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और असम हो या तमिलनाडु हो, एनडीए और मजबूती से आएगा। दूसरा, राहुल गांधी के इंडी अलायंस में जो नेतृत्व है, उस पर सवाल उठेंगे और इंडी अलायंस जो है, इट विल ब्रेक इनटू डिफरेंट पीसेस इन डिफरेंट पार्ट्स। तो वहीं कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने बंगाल के चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। राशिद अल्वी कह रहे हैं कि जिस तरह से बंगाल में चुनाव हुआ, अगर वैसे केरल में हो तो वहां भी बीजेपी जीत जाएगी। बंगाल के अंदर आप जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, मेरा मानना है एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक एग्जिट पोल तो तमिलनाडु में बता रहा है केरला के अंदर हमारी सरकार बन रही है, और वो सिर्फ इसलिए बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वही हरकतें करती जो बंगाल के अंदर कर रही है, तो शायद केरला में भी सरकार बना सकती थी। लेकिन पूरे देश को ये भी मैसेज देना है कि हम विपक्ष भी एक जगह चुनाव जीत गया, तो देश के लोगों को लोकतंत्र पे भरोसा रखना चाहिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए। तो वहीं आरजेडी को भरोसा है कि ममता बनर्जी बंगाल में चौका मार के ही रहेंगी 4 तारीख को। मैं 4 तारीख का इंतजार करूंगा और देखूंगा उसके आधार पर क्या नतीजे आते हैं। रही बात परसेंटेज की, इसको भी बहुत गंभीरता पूर्वक देखने की आवश्यकता है। एक्चुअल और परसेंटेज दोनों को अगर कंपैरेटिव स्केल पे देखें 21 से लेके अब तक, तो शायद आपको कुछ खास अंतर नजर नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, अभी भी ट्रिब्यूनल में बहुत लाखों केस पेंडिंग है, जिसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ने कह दिया था कि इस बार नहीं तो अगली बार दे लेना वोट। हालांकि वो कमेंट अनसेटलिंग था, असहज करता था। अगर उनमें से कई हजार अब क्लियर होंगे, तो उनका ये जो मिसिंग वोट है, उसकी जिम्मेवारी किस पे है? कोई है या नहीं? इस लोकतंत्र में अब जिम्मेवारी का कोई मतलब नहीं रहा। तो किसका होगा बंगाल, नतीजों को लेकर अभी तो उबाल है। यही कुछ तस्वीरें अभी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अपने अपने दावे, अपने अपनी दलीलें आ रही हैं। ज्यादातर अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो वहां पर बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन टीएमसी भी पीछे नहीं है, कई जगह टीएमसी भी आ गया है। क्या हालात हैं, क्या दावे हैं, क्या दलीलें बता रहे हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है, और इस वक्त हम ईवीएम जहां रखे गए हैं, स्ट्रांग रूम जो है, वहां आ गए हैं। ये कोलकाता का खुदीराम अनुशीलन केंद्र है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस वक्त ईवीएम अंदर में स्ट्रांग रूम में रखे हुए हैं। सेंट्रल फोर्सेस उनको गार्ड कर रही हैं। कोलकाता पुलिस या पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम भी बाहर है। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच, सीसीटीवी के बीच ये इस वक्त स्ट्रांग रूम में जो पहरेदारी चल रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच दोनों ही पार्टियां, खासतौर पर बीजेपी और टीएमसी, दावा कर रही हैं जीतने का, लेकिन संशय तो सबके मन में बना हुआ है। और 4 तारीख को जब पिटारा खुलेगा, तब पता चलेगा कि किसकी ओर जनता गई है। हालांकि इस बीच कई जगहों से, खासतौर पर दक्षिण 24 परगना के फलता, मगराहाट, बजबज, डायमंड हार्बर से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि ईवीएम जो मशीन थी, उस पर बीजेपी का जो चिन्ह था, उस पर सेलोटेप चिपका दिए गए थे या इंक चिपका दिए गए थे। तो चुनाव आयोग के पास अभी तक जो सूचना है, ऐसी शिकायतों में लगभग 20 फलता से ऐसी शिकायतें हैं जो प्राइमा फेसिया सही जान पड़ रही हैं, और चुनाव आयोग उन पर चुनाव करवाने की, रीपोल करवाने की सोच रहा है। यहाँ पर सीसीटीवी भी लगा हुआ है स्ट्रांग रूम में। तो देखिए, बंगाल में हुई बंपर वोटिंग की हर तरफ चर्चा है। बीजेपी से बदलाव के लिए वोटिंग बता रही है, लेकिन इतिहास बताता है कि बंपर वोटिंग का मतलब हर बार बदलाव नहीं होता है।
हम आपको और अच्छे तरीके से यहां पर समझा देते हैं। समझिए, यह है बंगाल। बम्पर वोट के मायने बंगाल में 1977 में 56.15%, 1900 अब ये बहुत तेजी के साथ निकल रहे हैं, लेकिन हम आपको समझाते हैं यहां पर। अब आप देखिए कि कैसे यहां पर 1982 में 76 यानी 20% ज्यादा हुआ, लेकिन नतीजा लेफ्ट सरकार बरकरार। ये 20% ज्यादा हुआ, लेकिन लेफ्ट सरकार थी। 1991 में 76, 1996 में 82.94, इजाफा 6.45%। और यहां पर नतीजा क्या हुआ, यहां पर आप देखिए सत्ता परिवर्तन हुआ। ये 2006 और 2011 की बात की जा रही है। अब 2021 और 2026 81 करीब 93%, 2011 में 81 था। अब क्या होगा 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। अगर कई बार बढ़ा भी है तो लेफ्ट सरकार बरकरार रही, जैसे 1991 और 1996 की बात की जाती है। 2006 2011 4% बढ़ा, सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन इस बीच दावे क्या किए जा रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। इस बार बिना कोई भय के लोग बहुत भारी मात्रा में एक ऐतिहासिक रूप से वोट करने आए, और ये जब वोट इस मात्रा में आया तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक इसमें चुनाव में फायदा होने वाला है। और हमें बहुत आशा है कि हमारी वहां सरकार होगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने वहां पर जिस प्रकार से हिंसा और का एक दौर चला है, जिस प्रकार से लोग जो है घुसपैठी आए हैं, और आखिरी बात काम नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप है, तो लोग जो है बदलाव चाहते हैं। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ, अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव का जो इतिहास है वो रक्त रंजित रहा है। बमबारी, हत्या, पोलिंग एजेंटों को डराने धमकाने की खबरें पहले कई बार आती रहती थी, लेकिन इस बार चुनाव अलग रहा। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार किसी पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट को धमकाने की कहीं से कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। चुनाव के दौरान हत्या की भी कोई वारदात नहीं हुई। प्रचार और मतदान के दौरान हत्या की कोई वारदात नहीं हुई। चुनाव में 24 वारदातें दर्ज हुई थी। ये कब की बात है, पिछले चुनाव की। और इस बार बमबारी की भी एक भी घटना नहीं हुई। और 2021 में बात करें पहले की, तो बमबारी की करीब 60 घटनाएं हुई थी, 60, लेकिन इस बार एक भी नहीं हुई। बीजेपी का कहना है कि बम्पर मतदान के पीछे यह एक बहुत बड़ी वजह है, और यह ममता सरकार की हार की वजह है, बनेगी। 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, बीजेपी कह रही है कि ममता सरकार की हार की बड़ी वजह यही बनेगी। देखिए, 15 साल में इस सरकार ने इतनी एंटी इनकम्बेंसी अपने क्रेडिट में ले लिया है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी 30 साल बाद, 34 साल बाद लेफ्ट का जितना था उतना ही एंटी इनकम्बेंसी आज 15 साल बाद ममता बनर्जी के खिलाफ है। दूसरी बात है कि एसआईआर होने के कारण जो डेड वोटर के नाम कट गए, ममता बनर्जी की पार्टी उनकी वोट डलवा देते थे। इस बार वो कर नहीं पाए, छप्पा वोटिंग नहीं कर पाए, सोर्स जैमिंग नहीं कर पाए, बूथ जैमिंग नहीं कर पाए। इलेक्शन कमीशन के कड़ाई के कारण, इलेक्शन कमीशन को का निष्पक्ष वोटिंग कराने के कारण